बच्चों प्रश्नावली 9.1 की 5वीं सवाल, चौथी तक हमने बता दिया है। अब 5वीं सवाल देखेंगे। तो 5वीं सवाल क्या कह रही है, पढ़ेंगे बच्चों। 5वीं सवाल कह रही है, 5वीं सवाल कह रही है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बच्चों भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है बच्चों वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक पतंग है और वह पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हम मान लेते हैं कि पतंग यहाँ उड़ रही है। पतंग, तो बच्चों हमें ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं आती, फिलहाल पतंग बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारी, मान लीजिए पतंग, ये पतंग है बच्चों, ये पतंग है कुछ इस प्रकार से। और यह पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है और इस पतंग को एक डोरी से बांधा गया है और इस डोरी को जमीन पर स्थित किसी बिंदु से बांध दिया गया है। तो डोरी से यहाँ बांधा गया है बच्चों इस पतंग को और इस प्रकार से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है और इस पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। इस पतंग की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर है। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों 60 मीटर ऊंचाई पर ये पतंग आपकी उड़ रही है। तो ये 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो अब हम मिला देंगे बच्चों इसको, अगर हम इसको इससे मिला देते हैं, बच्चों तो एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी। हम मान लेते हैं भूमि पर स्थित वह बिंदु ये है जिससे पतंग को बांधा गया है। तो इस तरह से हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। हम मान लेते हैं, उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये हमारा समकोण त्रिभुज सीधा होगा। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि टेढ़ा है, मैं सीधा बना देता हूँ। आपको बच्चों चित्र एकदम सीधा बनाना है, पटरी का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा होगा बच्चों। अब ये सीधा है, तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर बच्चों पतंग हमारी उड़ रही है और यही है बच्चों पतंग, ये है पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये समकोण होगा तो ABC, इसको हम मान लेते हैं बच्चों बिंदु C। अब हमसे पूछ रहा है डोरी की लंबाई, यही है बच्चों हमारी डोरी, पतंग की डोरी यही है पतंग की डोरी। तो इस डोरी की लंबाई हमसे पूछ रहा है और डोरी भूमि के साथ कितनी डिग्री का, ये है हमारी पृथ्वी और ये है डोरी। तो भूमि और पृथ्वी के बीच में कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात डोरी भूमि के साथ कितने डिग्री पर बांधी गई है, ये बच्चों हमें इस सवाल में दिया हुआ है। तो 60 डिग्री के कोण पर बांधी हुई है, मतलब डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमसे कह रहा है डोरी की लंबाई बताइए। तो हम मान लेते हैं डोरी की लंबाई x मीटर है। तो कहेंगे माना डोरी की जो लंबाई है वो बच्चों हमने मान लिया x मीटर है। आप चाहो तो h मीटर या l मीटर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोरी की लंबाई x मीटर है। अब हमें इसी को निकालना है बच्चों। तो हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय फलन लागू करेंगे जिसमें लंब और कर्ण है। तो बच्चों लंब बटा कर्ण साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा हम लोग लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा का मान है बच्चों यहाँ 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब है बच्चों 60 मीटर और कर्ण है हमारा x मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, साइन 60 का मान लंब बटा कर्ण। तो बच्चों साइन 60 का मान होता है √3/2। और बच्चों हमने ये मान निकालना सिखाया है
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री का मान हमने सिखाया है पहली वीडियो में। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाना शुरू किए थे तो उसके पहले हमने एक वीडियो बनाई है 10 से 15 मिनट की है, उसमें हमने ट्रिक से बच्चों मान निकालना सिखाया है, तो आप उसको देख लीजिए। और चूँकि अगर आप नहीं सीखते हैं मान निकालना तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे बच्चों, तो उसको जा कर के ज़रूर सीख लीजिएगा। तो √3/2 और ये हमारा हो जाएगा 60 के बटा यक्स। तो त्रिया का गुणा करेंगे, इसका गुणा बच्चों इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो √3 का गुणा होगा यक्स में, तो √3x और बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2। √3 गुणा में उस तरफ जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर 6 दूनी 12, 120 बटा में हो जाएगा √3। अब चूंकि बच्चों बटा में रूट नहीं रखा जाता तो √3 से परमेयीकरण कर देंगे, तो √3 से गुणा, √3 से भाग, यानी x बराबर हो जाएगा 120 √3 और बटा में हो जाएगा √3 का बच्चों गुणा 3 होता है, तो 3 कन्नम 3, 3 चौको 12, यानी x बराबर हो जाएगा 40 √3। हो सकता है कि आपके उत्तर में √3 का मान रख के हल कर दिए हों, तो बच्चों उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप चाहो तो √3 का मान रखो, चाहे ना रखो, परीक्षा में ऐसे ही कर देना है। और यही हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर, जो हमसे पूछा था उसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी।